शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आत्माएं अपने रास्ते से भटक गई है या फिर कोई आदत, कोई ऐसी चीजें हैं जो कमजोरी बन गई हैं और जीवन में परिवार के लिए दुख का कारण बन गई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शराब की। और ये शराब नशा जो एक ऐसी चीज है जो आज कई घरों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। पहले इंसान के अंदर इतना डिप्रेशन नहीं था, इतना तनाव नहीं था, इतना चिंताएं नहीं थी, तो इतना इंसान इन चीजों का सहारा नहीं लेता था। आज हम आत्माओं की जिम्मेदारी है कि हम दिन भर में एक बार बैठकर परिवार के अंदर चल रहे मन के अंदर मन्नू यानी मानसिक अवस्थाएं क्या है उसका पूरा चेकिंग करें। परिवार के हर एक सदस्य के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें कि कोई इंसान मन से टूट तो नहीं रहा है, कोई अंदर के अंदर परेशान तो नहीं है। क्योंकि अगर हम इस बारे में नहीं देखेंगे तो कहीं पर भी यह घटना हो सकती है। अर्थात जब किसी इंसान का मन ज्यादा खालीपन में आ जाए, हाँ, तो फिर वो ऐसी संगत में जा सकता है। तो आज से मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा जो है कम से कम दिन में आधा घंटा यह नियम बना ले कि परिवार की मानसिक स्थिति को देखने का प्रयास करे। शरीर की नहीं, देह की बातों की नहीं, कि उनके मन की स्थिति कैसी है। अगर थोड़ा सा कम लग रहा है, मन की स्थिति डामाडोल लग रही है, तो उनको शुद्ध संकल्प के वाइब्रेशन जरूर पहुंचाएं। सच कह रहा हूं, बहुत बहुत उनके मन को ताकत मिलती है आपके मीठे बोल से, आपके प्यार भरे बोल से, आपके सच्चे सच्चे दुआओं के संकल्प से। तो आज कलयुग के इस अंतिम समय में यह हर एक ब्राह्मण आत्मा को नियम बनाना ही है। क्योंकि आपकी शरण में है पूरा परिवार, आपकी छत्र छाया में आया हुआ है और आप जो है वो बाबा की छत्र छाया में है। तो आज मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, क्योंकि आज जो बात है वो एक व्यक्ति की नहीं है। यह उन अनगिनत घरों की बात है जहां शराब सिर्फ एक आदत नहीं, धीरे धीरे घर की शांति को भी खा जाने वाली आग बन चुका है। और सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम सब जगह देखा जाए तो। और ऐसी ही एक आत्मा है आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं। और उनके वाइफ जो है वो बहन जो है वो तो रेगुलर ज्ञान में चल रही है, समझ रही है। लेकिन उनके युगल सुबोध भाई जी जो है उनकी हम बात कर रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं किसी आदत की पकड़ में आ गए हैं। और हर उस परिवार की भी मैं आपको बात करूंगा कि जो सब कुछ जो है वो सहन करता है। लेकिन सबसे पहले हमें एक सच्ची बात समझनी चाहिए कि यह शराब की जो निर्णय होता है, कोई इंसान सुबह उठ करके ये निर्णय नहीं लेता है कि आज मैं अपने घर को ही दुखी करूंगा। कोई आत्मा को अगर शराब की वो वाइब्रेशन या आदत पड़ जाती है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं अपने घर को दुखी करूंगा। शुरुआत बहुत छोटे से होती है। इसीलिए हमें भी इसी समय अपने सभी आत्माओं के मन की स्थिति को तुरंत ही पहचानना चाहिए। क्योंकि कई बार आत्माओं को क्या होता है, शुरुआत छोटी होती है लेकिन कभी साथ के कारण हो जाती है, कभी तनाव के कारण होती है, कभी मन के खालीपन के कारण होती है, कभी खुशी के कारण भी एक संग मिल जाता है, आदत भी पड़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे वही चीज इंसान के निर्णय शक्ति को सबसे ज्यादा खत्म करती है। ये जो नशा है वो सबसे ज्यादा विवेक को खत्म करता है। इसलिए सिर्फ हम उनको दोष देना समाधान नहीं है, हमें उन आत्माओं को समझना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे विकार हैं, गलतियां हैं। कोई किस आत्मा को कौन सा विकार है तो कोई आत्मा को कौन सी आदत खराब है। तो जैसे भगवान हमें समझता है वैसे ही हमें इन आत्माओं को भी प्यार से समझना चाहिए। हाँ, कि क्या कारण है जो, क्योंकि अगर हम खाली कह दे कि सच में शराब छोड़नी है, वो कहते कि आज से नहीं पीऊंगा, पर कह देने से तो नहीं होता है। ऐसी आत्माओं को हमें रास्ता देना पड़ेगा, समझाइश देनी चाहिए।
हाँ, समाधान देना चाहिए। कोई इंसान 2 बाल्टी पानी उठा लो बोलो तो, लेकिन उसमें ताकत तो हो आत्मा की कि 2 बाल्टी उठा ले। तो पहले हम उन आत्माओं को ऐसे वर्बली भी हमें राय देनी चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए। तो सबसे पहला नियम क्या ध्यान रखना चाहिए? दुआएं तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन कोई आत्मा खुद भी अगर शराब को छोड़ना चाहती है, तो जब भी इंसान का मन शराब की तरफ जाता है, उस समय उसे अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हम सहयोगी है तो हम उसे पूछें कि भाई अभी आप क्या ढूंढ रहे हो? सुकून ढूंढ रहे हो, या परेशानियों से भागना ढूंढ रहे हो, या तनाव से राहत? क्योंकि जब कारण पकड़ में आता है कि वो शराब क्यों पी रहा है, अगर कारण पता चले जाए तो बदलाव शुरू हो जाता है। क्योंकि हर एक इंसान के शराब पीने की एक अपनी वजह होती है। और कोई अगर घर में शराब पी रहा है तो साथ में मुझे कारण भी अगर व्हाट्सएप पर लिखता है, तो उसी के अनुसार हम वो विचारों का निर्माण कर सकते हैं। 25 से 50 विचार जो हैं, क्योंकि भगवान कहता है ना, मन में बड़ी शक्ति है। हाँ, तो कोई अगर हमें कहता है कि भाई जी ये शराब पी रहा है, उनको छुड़ाऊं कैसे, तकलीफ से कैसे मुक्त करो, तो वो किस वजह से पी रहा है थोड़ा सा वो पता लगाए। क्या कारण है? कोई दुख की वजह से, कोई खालीपन की वजह से, या कोई संग की वजह से है, तो या फिर वो शराब छोड़ना चाहता है लेकिन ऐसी आदत बन गई है कि वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो उसी अनुसार अगर हम वो विचार यूज करें, मन की शक्ति को यूज करें, तो 100% बात है कि उनके अंदर वो विश्वास पैदा हो जाता है अंतर मन में, और वो आदत छूट जाती है। तो ये पहला नियम तो ये है कि इसके अंदर बुराई कोई भी, मैं शराब के साथ में और भी बुराई का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपको पता चले तो पहले उसका कारण पता लगाओ कि किस कारण से हो रहा है। दूसरा नियम हमें क्या करना चाहिए उसके साथ में, कि जिस समय पीने की आदत हो उसी समय उसका नियम नया बना दो। जैसे कोई इसको 5 बजे शराब पीने की आदत रहती है, तो वो टहलने जाए, थोड़ा ठंडा पानी पिए, परिवार के साथ बैठे, थोड़ा सा अगर भक्ति भाव में तो भजन ही कर ले, भगवान की आरतियां वगैरह लगा ले। क्योंकि जिस समय आदत है, खराब आदत है, अगर उस समय इंसान दूसरा काम कर ले, तो वो आदत जो है ना, क्योंकि आदत हमेशा खाली जगह ढूंढती है, अगर खाली जगह नहीं मिली तो वो आदत बदल जाती है। किसी को विकार भी देखना, किसी फिक्स समय पर आते हैं, देखना आप, तो वो उस समय क्या करना चाहिए, उसको पता है कि इस समय मेरा वाइब्रेशन विकारी हो जाता है, इस समय शराब पीने के अंदर वो समय आधा 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो समय होता है, उस समय हमें कहीं ना कहीं अपने समय के अंदर बदलाव करना चाहिए, दूसरी चीजों में मन को लगाना है, उस समय हमें खाली नहीं रहना है। यह बात नोट कर ले। और परिवार में भी कोई ऐसी आत्मा है तो हमें उसकी मदद करनी है, कि उसको ऐसे समय में आदत पड़ती है, 5 बजे आदत है, तो उस समय एक प्लान बनाए, इस समय से इतने बजे तक मैं उसको बिजी रखूंगा किसी वजह से, किसी अच्छे काम में, चाहे भजन की भले कुछ करना पड़े, चाहे अगर नॉन बिके तो शिव बाबा के सॉन्ग लगा दिए, आप उसके साथ समय टाइम भी स्पेंड करो, उस समय बढ़िया बातें करो, पुरानी यादें, नई यादें, कुछ भी बातें आप कर सकते हो। तो एक दूसरा नियम बनाए। तीसरा नियम है कि अकेला मत मत लड़ना चाहिए। इंसान को अगर कोई अकेला है और कोई गलत आदत है तो परिवार में शेयर करें, मनसा सेवा ग्रुप में शेयर करें, और अपनी बातों का समाधान लेने। कई लोग क्या कहते हैं कि ग्रुप में दुआ डालेंगे तो नाम ऐसा होगा, सब दुनिया जानती है ना, विकार है तो क्या दिक्कत है, पता चले हम उससे दूर करने के लिए, एक का अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हजारों को समाधान मिलता है। तो हमें अपने परिवार में सभी आत्माओं को भी तो हम परिवार ही मानते हैं ना, सभी, तो हमें छुपाना नहीं चाहिए, कम से कम निमित्त आत्मा जो होती है उसको अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। और आपको एक बात बताओ ईमानदारी से दे, इतना बड़ा ग्रुप है, लगभग 300-400 मैसेज रोज के आते हैं, आपको बताओ कितने मैसेज आते हैं? 300 to 400 मैसेज मुझे डेली अटेंड करने पड़ते हैं। हाँ, ये ग्रुप के दूसरे मैसेजेस और बुक्स के मैसेज और दूसरे प्रॉब्लम्स के मैसेज और दूसरे सेवा के मैसेज। लेकिन आपने देखा होगा कि कितना भी हो जाए, लेकिन आपको एक चीज का अनुभव होगा कि आपको हर मैसेज का रिप्लाई जरूर मिल जाता है। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, योग बट्टी चल रही हो, ये हो, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलता है। रिप्लाई इसलिए मिलता है कि ऐसा लगता है कि मनसा परिवार का या कोई भाई बहन है वो तकलीफ में तो नहीं है, उसकी परेशानी को सुना जाता है और उसी दिन हम योग करते हैं। कोई अगर हमने किसी को रिप्लाई नहीं किया तो मैसेज भी अगर वो लिख लेता कि ये समस्या है, हाँ, तो हम जो कर सकते हैं उसी समय हम करें, हम टाले नहीं। कल वो अंजलि बहन का रियली वो बहुत अभी भी तकलीफ में, उसके लिए और आप दुआई करो,
तो कल जैसे पता चला तो बैठ गए, पूरा लिखने का उसका टास्क था, दुआ जो हम कर सकते हैं, उसका ऑक्सीजन चल रहा है। हाँ, कल डाला था ना ग्रुप के अंदर। हाँ, तो तुरंत ही वो सारे काम छोड़ करके 3 पेज का पूरा लिख करके ग्रुप में डालना, तो उसी समय दुआओं की जरूरत है, तब बाकी सब काम बाद में रहते हैं। तो आपका परिवार जो है वो अलग नहीं है, अकेले लड़ोगे तो थक जाओगे। कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आपको यूट्यूब पे फोटो ग्रुप में नहीं डालेंगे तो हम यहाँ पे बैठी तपस्वी आत्माओं से तो वाइब्रेशन करा सकते हैं ना। तो कोई बात छुपानी नहीं है। पहली बात, अकेले नहीं लड़ना है, बुराइयों से भी नहीं लड़ना है। घर में भी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है तो उससे भी अकेले नहीं लड़ना है। आपको एक मैसेज करना है और मैसेज की भी पूरी प्राइवेसी रहती है, पूरा सेफ रहता है। और कोई तकलीफ भी है तो परिवार के साथ शेयर करता है। किसी को तकलीफ आ गई, भगवान का बच्चा मनसा सेवा ग्रुप में है, खाने की समस्या है, राशन नहीं है, तकलीफ है, सीधा बोलो भाई जी, और भाई जी अभी थोड़ी ये प्रॉब्लम। यूं नहीं सोचना कि कैसे लेंगे। हाँ, कैसे लेंगे क्या मतलब है? हम तो सभी आत्मा आत्मा भाई हैं। हम अगर एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए तो जीवन जीने का मतलब क्या है? आज जिन आत्माओं की महीने की सेवाएं शुरू करी अभी तक बंद नहीं होने दी। हम खाना खा रहे हैं और वो हमारे भाई बहन भूखे रहे, तो ऐसा जीवन जीने से बेहतर है हम मर जाएं। मैं तो खुला बोलूंगा। तो हम सब संगठित है, संगठन का सहयोग, गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, एक एक अंगुली से सबका सहयोग मिले। हाँ, हम नाम वाले नहीं है, हम दिल से सहयोग वाले हैं। तो इसीलिए तो हम एक मत है, क्योंकि हमारे परिवार का आधार है प्रेम। तो कोई बात मनसा परिवार में छुपाएगा नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है अकेला नहीं लड़ेगा। ग्रुप में इतना परिवार दिया है, खाली आप मैसेज कर दे। रात को भी कोई प्रॉब्लम हुई, दिन को भी हुई, तो कम से कम एक दुआ तो उसी समय चालू हो जाती है। उसी समय इतने लोग बैठ जाते हैं तो भगवान तक वो पुकार मिल जाती है। तो एक बात क्या ध्यान रखना है, अकेले नहीं लड़ना है। इस बात को बहुत ही ध्यान रखना है। और थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की भी सलाह हमें लेनी चाहिए है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, एक अगला नियम अगर हम ध्यान रखें, शब्द ट्रिगर से दूरी। यानी जो लोग हो, वही जगह और वही माहौल हो, तो वो पुरानी आदत जल्दी लौटती है। हाँ, शराब के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। तो थोड़ा सा माहौल चेंज रखे। उस समय जिस जगह पर जाने से शराब की बात आती है या फिर ऐसी कोई बातें आती हैं, तो उस समय जो है वो हमें क्या करना चाहिए है कि उस समय हमें वो स्थान को छुड़ाने के लिए मदद करनी चाहिए। हाँ, उस समय में मदद करनी चाहिए। तो वो स्थान बदल दे, हम जगह बदल दे तो बहुत बढ़िया रहता है। तो कुछ बातें आपको नियम के अनुसार बताई है, लेकिन अब दिल की बात हम भगवान तक भी पहुंचा देते हैं। सुबोध भाई की है ना, जो उस आत्मा को थोड़ा सा शराब की आदत है, बुराइयां तो हमारे अंदर भी है, और भगवान से हम दिल से दुआ करें कि उनको वो प्रॉब्लम, वो आदत से वो छुटकारा हो जाए। तो मीठे बाबा से हम यही बात करें कि प्यारे बाबा, कल गुरुवार की छुट्टी के बाद हम आज फिर से आपके पास लौट आए हैं, एक नई दुआ करने के लिए, नई बात करने के लिए। हाँ, तो वो जो चीज है वो हम आज जिसकी बात कर रहे हैं बाबा, वो आत्मा सुबोध भाई जी हैं, बड़े प्यारे हैं। हाँ, वो बड़े प्यारी आत्मा लग रही हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ आदतों के संगत ऐसी आ जाती है, आदतों के इंसान गुलाम बन जाता है। लेकिन हम किसी को दोष नहीं बनाकर आपके पास लाए, बस हम ऐसी आत्मा को लाए जो शायद कहीं ना कहीं खुद से हारने लगी है। बाबा, आदतें बाहर से दिखती है, पर उनके पीछे पीछे जो छुपे हुए गांव है बाबा, वो तो सिर्फ आप ही देख सकते हो। तो हम दिल से निवेदन कर रहे हैं बाबा, दिल से अनुरोध कर रहे हैं कि सुबोध भाई के भीतर कोई खालीपन है, कोई अनकहा तनाव है, कोई पुराना बोझ है, तो बाबा पहले उस गांव को आप टच करो, उस गांव को टच करके उस गांव को समाप्त करो। हे शिव बाबा, प्यारे बाबा, हम सब मनसा परिवार की आत्माओं की दिल की यही ख्वाहिश है, यही पुकार है कि जब वो आत्मा शराब का गिलास हाथ से छूटने से पहले उसके दर्द दिल से छूटने चाहिए। आदत खत्म होने से पहले अंदर का अंधेरा खत्म हो जाना चाहिए। उनको किसी बात की कमजोरी है, दुख है, तो वो शक्ति आप उनके अंदर भर दो। क्योंकि बाबा, जब मन हल्का होता है तब वह पकड़ पूरी कमजोर हो जाती है। हम चाहते हैं परमानेंटली जो है वो उनकी आदत समाप्त होनी चाहिए। बाबा, उनकी युगल जो मनसा परिवार की सदस्य है उषा बहन, उनकी पुकार तो आज आपको सुननी ही पड़ेगी। हम मनसा परिवार की तो पुकार है ही है, लेकिन वो लौकिक जीवन में ये वो पत्नी है, पत्नी का रोल निभा रही है, और वो अपने जीवन साथी के लिए आंसू के साथ दुआ करती है। यानी मुझे एक बात लगती है कि उस आत्मा को अभी भी उस आत्मा से कितना स्नेह है और कितना प्रेम है।
वो शिकायत नहीं कर रही है, उस आत्मा को इस गंदी आदत से बचाना चाहती है। उस आत्मा के प्रति कितना स्नेह है। तो प्यारे बाबा, हम भी सुबोध भाई जी के हाथों में शराब नहीं, फिर से सम्मान आ जाए, यही चाहते हैं। उनकी आंखों में नशा नहीं, परिवार के लिए प्रेम लौटाए, उनके कदम भटकाव की ओर नहीं, घर की शांति की ओर बढ़ जाए। बाबा, इस 21 दिन के अंदर आप कमाल करके दिखाओ। सच में हम चाहते हैं बाबा। हमारी पुकार है, हमारी शक्ति, हमारी दुआएं तो पूरी साथ है ही उस आत्मा के लिए, लेकिन इस दुआ की पुकार में आप छत्र छाया बनकर जो है वो सुबोध भाई की जिम्मेदारी आपको लेनी है बाबा। हाँ, तो अगर परिवार टूटने लगे तो आपका आशीर्वाद ही उसे फिर जोड़ सकता है। सुबोध भाई, एक दिन की जीत छोटी नहीं होती है। आप तक भी हमारी बात पहुंचे तो बहुत अच्छी बात होगी है। एक बार आप हिम्मत करके दिखाओ, क्योंकि भगवान भी आपके साथ है। और आपके अंदर मीठे बाबा एक ऐसी आवाज पैदा कर दो उस आत्मा में कि वह आदत का गुलाम नहीं है, वह शक्तिशाली आत्मा है। उनके हाथों से वह चीज छूट जाए जो घर का सुख छीन रही है, और उनके जीवन में वह लौटे जो बहुत समझ से खो गया है, यानी मन की गहरी शांति। बाबा, आज आप कमाल करके दिखा दो प्लीज बाबा। जो उनकी युगल है उषा बहन, निरंतर दुआएं और टास्क करती है, वो हर कार्य में सहयोगी बनती है। 63 जन्म के हिसाब किताब के अंदर भी वह आत्मा मानव बंधनों से मुक्त होती जा रही है। तो जो उनका युगल के साथ जो हिसाब किताब है, उनकी शराब का जो हिसाब किताब है, आज उनके हिसाब किताब को समाप्त करने के लिए बाबा आज एक फाइल आप पास कर दो। दया के सागर बनकर, करुणा के सागर बनकर, हम मनसा परिवार की आत्माओं की पुकार सुनकर, क्योंकि बाबा हम जानते हैं कि आज हम जिस आत्मा को आपके सामने लाए हैं वो बुराई उसकी पहचान नहीं है, उसकी असली पहचान तो यह है कि वो आपका बच्चा है। मैं तो कहता हूं, शराब का नशा जितना शरीर पर चढ़े उससे ज्यादा तो वह पूरे घर की मुस्कान उतार देता है। इसलिए बाबा, आप उसके मुस्कान वापिस ले आओ। हे शिव साजन, जो हाथ बच्चों को सहारा देने के लिए बने थे वो अब कमजोरी का सहारा न बने। एक युगल, एक पत्नी की चुप प्रार्थना को आप सुन लो, उषा बहन के मन की भी प्रार्थना को सुन लो, हमारे मन की पुकार को भी सुन लो कि वह शिकायत नहीं कर रही है, वो अपने घर को टूटने से बचाना चाह रही है बाबा। तो हम मनसा परिवार के कोई घर टूटना नहीं चाहिए बाबा। एक बच्चे को पिता का नाम नहीं, पिता का साथ चाहिए, उसके बचपन को यह दर्द मत दो। हे प्यारे बाबा, जो आत्मा गलत रास्ते पर चली गई है उसे डांटो नहीं, बस वापस बुला लो, हमारी यही पुकार है। हे प्यारे बाबा, जब इंसान खुद से हारने लगे तब आपकी शक्ति शुरू हो जाती है। तो आज वो शक्ति शुरू करके दिखाओ। आज गिलास नहीं टूटना चाहिए, पर आज वो आदत टूटनी चाहिए जो घर तोड़ रही है। हे परमात्मा, हे मन के मीत, उसके हाथों की पकड़ शराब पर नहीं, आपके हाथ पर मजबूत हो जाए। आपका हाथ पकड़ ले। अगर वह रात में भी टूटता है तो उसी रात आप आपके दिल में, उसके दिल में शक्ति बनकर उतर जाओ। प्यारे बाबा, हमारी पुकार को स्वीकार करो। आज से सुबोध भाई की आंखों में नशा नहीं, अपने बच्चों का चेहरा दिखाई दे। शिव बाबा, जिस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है वहां आज आपका प्रेम का प्रकाश जला दो। हे प्यारे बाबा, उस आत्मा को यह एहसास करा दो कि वो अकेला नहीं लड़ रहा है, स्वयं बाबा और मनसा परिवार की आत्माएं उसके साथ लड़ रही है। आज एक पत्नी और एक मनसा परिवार की आत्मा भी दुआ कर रही है। इसका मतलब उषा बहन की उम्मीद जिंदा है कि भगवान सब कुछ कर सकता है। मनसा परिवार की दुआएं कुछ भी कमाल कर सकती है। बाबा, आज कमाल दिखाने का समय आ गया है। हे परमात्मा, आदतें बड़ी नहीं होती है, बस आत्मा अपनी शक्ति भूल जाती है। आप उस आत्मा को वो शक्ति याद दिला दो। आज उसका मन कहे कि बस सब बहुत हुआ। आज उसकी अंतर्मन जाग जाए और कहने लगे कि आज से मैं बदल जाऊंगा। प्यारे बाबा, जिस घर में आंसू चुपचाप गिर रहे हैं वहां आज हंसी की वापसी का संकल्प हो जाए। शराब उसके जीवन से नहीं, उसकी सोच से भी बाहर निकाल दो बाबा। दूर दूर तक किसी जन्म में भी टच न करे। आज उसकी सोच से बाहर वो शराब की आदत मंगल ग्रह पे छोड़ दो बाबा, या चंद्रमा के किसी कोने के अंदर छोड़वा दो, इतनी दूर चली जाए। बस ये पुकार, ये बात हमारी स्वीकार करो।
ये अंतिम पुकार है हम सब आत्माओं की कि बाबा अगर आप नहीं थामोगे ऐसी आत्माओं का हाथ, अगर आप नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा। आज इस आत्मा को, उसके परिवार को आपकी जरूरत है, आपकी छत्र छाया की जरूरत है। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, उस परिवार को अपनी छत्र छाया में रख दो। और साथ में निवेदन है कि अंजलि बहन जो बहुत विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही है और बहुत कड़े हिसाब किताब से जूझ रही है, हम सब आत्माओं ने पुकार तो करी ही है। तो सुबोध भाई के साथ हम दिल से निवेदन कर रहे हैं बाबा कि अंजलि बच्ची को, प्यारी बच्ची को जिसको ऑक्सीजन चढ़ रहा है, फेफड़ों में संक्रमण हो गया है और बाकी रिपोर्ट्स के अंदर भी बताई गई है, लेकिन आज उस आत्मा को एक नई जिंदगी प्रदान करो, नई हिम्मत प्रदान करो, एक शक्ति बनकर उसके पास उतर जाओ, उनके परिवार में जो टूटा हुआ हौसला है वो वापस बना लो। बस बाबा, आज हम दोनों आत्माओं को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं और सच्चे दिल से यही दुआ करते हैं कि बाबा दिव्य योजना अनुभव के अनुसार इनका कल्याण करो, कल्याण करो। हरी इच्छा पार्ट 2 इनके जीवन में शुरू करो बाबा, शुरू करो। बस यही हमारी पुकार है। तो हे मनसा परिवार की आत्माओं, आज सुबोध भाई के लिए ढेर सारी दुआ करो। और साथ में जो अंजलि बहन है, कल आपने मैसेज पढ़ा होगा, मनसा सेवा ग्रुप में डाला है, व्हाट्सएप पे डाला है, तो उस बच्ची को भी अभी भी ऑक्सीजन चल ही रही है। तो हमसे जो हो सकता है हम वो दुआएं करें। हमारे पास केस आया है तो हमें निरंतर, क्योंकि कोई आत्मा जब भेजती है ना फोटो या कोई, तो उसको भरोसा होता है, वो हम पे कितना ट्रस्ट करते हैं, हम पे कितना विश्वास करते हैं। हाँ देखो, हमने विश्वास पर खरे उतरे। हमारे पास एक चीज है मनसा परिवार के पास, पता है, हम जो हम सोचते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं। सोचना बोलना करना समान है। हाँ, आज इसी वजह से भगवान हमारे साथ है। अगर हमने कह दिया 3 घंटा योग करना है तो करते हैं, हमें पता है ये करना है तो करते हैं। हाँ बताओ। तो वो आत्माएं जो हम पे भरोसा करके किसी की पीड़ा को हमारे पास पहुंचाती हैं, तो हम अपना 100% दे। ऐसा नहीं 10% टाइम पास के लिए दे दिया, 20% दे दिया, नहीं नहीं नहीं, हम पूरा 100% दे। क्योंकि सबसे पहले जो जरूरी काम है वो है ईश्वरीय इच्छा। और ईश्वर की इच्छा यह कहती है कि जब तुम्हारे पास केस आए तो तुम अपना 100% देकर उस आत्मा के लिए ढेर सारी दुआ करो। बहुत ज्यादा घंटों घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। यूं नहीं कि 1 घंटा बैठेंगे दुआ के लिए, आप जितना समय बैठो सच्चे दिल से बैठो, बस ये है। जरूरी नहीं कि आधा घंटा बैठो, आप बीच बीच में 2-2 मिनट निकालो, 10 मिनट 5 मिनट निकालो दुआओं के लिए कि चलो भाई थोड़ा सा पुण्य बना लो। हाँ, तो फिर उस जो भी आत्माएं अपने याद आ रही है, उस समय हम वो काम कर लें। और जब हमें कोई बुरी आदतें परेशान करे, उस समय तो हमें ये पुण्य का काम तुरंत कर लेना चाहिए, हमें पुण्य बढ़ा देना चाहिए। तो अभी आप दुआएं दो, कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं दो। और जो आत्मा परेशान है, दुखी, अशांत है, अपनी पीड़ाओं से तकलीफ में है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, मैसेज करें और अपने पूरी डिटेल्स भेजें, तो उनको ग्रुप में हम दुआओं के लिए जैसी स्थिति होगी वैसे उनका नाम नोट करके हम उनके लिए जरूर दुआएं करेंगे। कोई आत्मा दुखी न रहे, परेशान न रहे, सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें। बस यही हमारी शुद्ध दिव्य योजना के अनुसार सबका मंगल हो, यही हमारी भावना है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।